नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो भी आप चाहते हैं उसको कैसे आप पैदा कर सकते हैं। जैसे किसान के पास खेत होता है, वो जो चाहता है वही पैदा कर लेता है। गेहूं लगानी है, गन्ना लगाना है, बाजरा लगाना है, चरी लगानी है, जो भी उसने लगाना है वो पैदा कर लेता है। उसके पास खुली छूट है। हर मनुष्य के पास वो जीवन में जो चाहता है उसको पैदा करने की खुली छूट होती है, लेकिन मनुष्य को ज्ञान नहीं होता कि कैसे जीवन में मनचाही वस्तु को पैदा किया जा सके। तो उसकी कुछ टेक्निक आपको यहां पे बताऊंगा, उसको फॉलो करेंगे, आपको निश्चित रिजल्ट मिलते हैं। जो आपको बता रहा हूं किताबों से पढ़ के नहीं बताता, जो मेरा अनुभव है, वर्षों का है, मेरा खुद का है, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, जितने भी शिष्य हैं उन्होंने सीखा है और उनके अनुभव हैं। अनुभव के आधार पे बताता हूं। अनुभव सबसे बड़ी चीज होती है। तो क्या करेंगे आप, एक सिंपल काम करें। जो भी आपका गोल है, लक्ष्य है जीवन का, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको पहला उसका नियम होता है प्रकृति का। आजकल लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सबकॉन्शियस माइंड टेक्निक है, कोई किसी नाम से कोई किसी नाम से कोर्स करवा रहे हैं, हजारों रुपए ले रहे हैं, जबकि ये वास्तव में रेकी का ज्ञान है। और रेकी अगर इसका मूल स्वरूप देखेंगे तो ये भारत की प्राचीन विद्या है। बाद में डॉक्टर जेशुई के द्वारा ये पूरे दुनिया में फैली। भारत की जो विद्या थी उसका नाम था शिव योग, श्री विद्या, और ऐसे अलग अलग बहुत सारे नाम थे। लेकिन भारत में प्रचलन था कि गुरु अपने शिष्य को, योग्य शिष्य को दिया करते थे। आज समय बदल गया है, आज सभी योग्य हो गए हैं, या कलयुग है, परमात्मा जाने क्या है, लेकिन ये हर व्यक्ति की एक जरूरत है और हर व्यक्ति इसका हकदार है और हर व्यक्ति इसे कर सकता है। तो आपको सिंपल चीज बताऊंगा जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकें जो भी आप चाहें, धन, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, आरोग्यता, पैसा, जो भी चाहें उसे मैनिफेस्ट करने के लिए। पहली चीज है, क्योंकि जब मैं आपको, यदि आपको सीधी टॉप की चीज बता दूंगा, बहुत लोगों का कॉन्शियस माइंड मानेगा नहीं। मैं आपको बोल दूं कि आप मान लो कि आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं। लोग कहेंगे मेरे पास तो 10,000 नहीं है, तो 2 करोड़ कहां से आ गए? उनका चेतन मन नहीं मानता। जिस चीज को आपका अवचेतन मन एक्सेप्ट ना करे, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आंतरिक मन एक्सेप्ट ना करे, उस चीज को आपके जीवन में कोई नहीं ला सकता। स्वयं ब्रह्मा जी भी आ जाएं, आपको नहीं दे सकते। आपको दे भी देंगे जबरदस्ती, आप उसे उड़ा दोगे, वो आपके पास टिक नहीं सकती बिना योग्यता के। कुछ भी नहीं मिलता बिना योग्यता के। योग्यता सबसे बड़ी बात होती है। उसके लिए यहां पे रेकी करने के लिए बताई है एक लेवल, उसको देखें, करें, निश्चित रेकी आपका जीवन बदलेगी, गारंटेड बदलेगी। एक काम करें, सिंपल चीज, जो भी आपका गोल है, तो पहला आपको यह काम करना है कि जो, यदि आपका गोल बड़ा है, जो भी आपका है, उसके लिए परमात्मा को प्रार्थना करें, मेरा प्रभु ये काम हो जाए, तो उसके बाद मैं ये प्रसाद बांटूंगा, मैं सेवा करूंगा, मंदिर में, गुरुद्वारे में सेवा करूंगा, गरीबों को दान दूंगा, ये करूंगा। उससे क्या होता है? क्या भगवान को वो मिलेगा? नहीं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। हर व्यक्ति के साथ बहुत सारी ऐसी शक्तियां, देवी देवता होते हैं, उनका आशीर्वाद होते हैं, उनके अंश होते हैं। जो थोड़ा बहुत भी भक्ति भजन करते हैं, उनके साथ में जिसकी भी पाठ पूजा भक्ति करते हैं, वो देवताओं के अंश होते हैं। और जब आप कुछ निष्काम काम करते हैं, वो जो अंश होते हैं देवी देवताओं के, ये कह लो वो देवी देवता वो बहुत प्रसन्न होते हैं। जब आप बिना लालच के कोई काम करते हो तब तो अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि आप लालच के वश भी कि चलो मेरी ये कामना पूरी हो जाए तो मैं ये कर दूं, तब भी वो प्रसन्न होते हैं, हेल्प करते हैं। और ये अनुभव है, वो आपको बता रहा हूं। तो पहला, और ये आपके अवचेतन मन से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए बता रहा हूं मुख्य रूप से, क्योंकि सीधा सीधा कहूंगा आपका चेतन मन अंदर जाने नहीं देगा बात को। तो पहला प्रसाद कर लें कि मैं प्रभु इतना चढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि 11 रुपए का, मैक्सिमम जितना कर सके उतना कर लें। तो उतना परमात्मा के साथ प्रॉमिस कर लें, प्रभु मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतना प्रसाद बांट दूंगा, गरीबों की हेल्प कर दूंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, 500 पेड़ लगा दूंगा, प्रकृति की सेवा हो जाएगी, जो भी हो सके। उससे आपके, अभी उसको छोड़ दो, अगर वो बता दी फिर आपका चेतन मन मानेगा नहीं उस बात को। तो आप पहला काम ये कर लें। उसके बाद दूसरी चीज ये हो गया, एक दूसरी कल्पना करनी है। कल्पना क्या है, क्यों करनी है, कल्पना से क्या होता है?
कल्पना वाले तो शेख चुली होते हैं। असल में ऐसा होता है कि कल्पना एक ऐसी चीज है, पहले इस चीज को देखें, दुनिया पे जो कुछ भी बना है वो सबसे पहले कहां बना है? टीवी बना, सबसे पहले कहां बना है? क्या आपको पता है सबसे पहले टीवी कहां बना था? भारत में, लंदन में, अमेरिका में, कहां पे? कहीं भी नहीं, दिमाग में, कल्पना में। अगर कल्पना में ही टीवी ना बना होता तो ओरिजिनल में कभी बनने का सवाल ही नहीं था। किसी ने पेन बनाया, उससे लिखते जाओ, स्याही खत्म नहीं होती, सिक्के में से स्याही और आती रहेगी। कहां बना सबसे पहले पेन? दिमाग में, कल्पना में। इससे बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं है। ये पहली शक्ति है जिसको लोग समझते ही नहीं, व्यर्थ समझते हैं अज्ञानता के कारण। तो सबसे बड़ी शक्ति है हमारी कल्पना। सबसे पहले कल्पना में चीज बनती है, उसके बाद यथार्थ में उसका निर्माण होता है। जब कल्पना में बनती है तो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन उसे एक्सेप्ट करने लगता है कि ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। जबरदस्ती उसे मना दिया जाता है बार बार रिपीटिशन के द्वारा। जब कोई वैज्ञानिक काम करता, मुझे पेन बनाना है ऐसा जिसमें स्याही आती रहे अपने आप, बार बार स्याही इधर से ना लगानी पड़े, तो उसकी कल्पना उसके दिमाग में बैठ जाती है। दिमाग से धीरे धीरे अवचेतन मन में सरक जाती है और अवचेतन मन मान लेता है कि वास्तव में कोई ऐसी कलम हो सकती है। एक बार लिखने लगो तो पूरी कॉपी लिख डालो, लेकिन उसकी स्याही बार बार इधर उधर से ना लगानी पड़े, दवात से बार बार ना लगानी पड़े। पहले कल्पना ने माना, फिर अवचेतन मन ने, फिर वो उसका निर्माण हुआ। ऐसे ही जीवन में जो कुछ भी हमारे निर्माण होता है, प्राप्त होता है, हमें मिलता है, उसका पहले कल्पना ही होती है, उसके बाद वो रियल में प्रकट हो जाता है। पहला प्रसाद कर लें या सेवा, जो भी आप चाहें, उससे एक गहरा काम हो जाएगा, वो नहीं बताऊंगा, वो बता दिया फिर आपका चेतन मन पलट जाएगा। तो पहला काम ये। दूसरा ये कि उसके बाद शांत होके, स्थिर होके बैठ जाएं और कल्पना में खो जाएं। कल्पना क्या करेंगे कि ये काम हो गया, जो भी आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक मनचाहा प्लॉट मिल जाए, एक मनचाहा आपका घर बन जाए, तो उस घर की कल्पना करेंगे कि मेरा इस तरह का घर है। यहां पे क्लियर कल्पना होनी चाहिए, धुंधली नहीं। धुंधली होगी तो धुंधली ही रह जाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी। उसके लिए इंटरनेट से तस्वीरें देख लें कि कैसा मेरा घर होगा, उसका रंग कैसा होगा अंदर से बाहर से, उसमें मैट कैसे होंगे, पत्थर लगा होगा या टाइल्स लगी होंगी, उसकी कल्पना देखें। जो आप कल्पना चाहते हैं जैसा वैसा कल्पना में क्लियर घर बना लें और उस घर में अपने आप को बैठा हुआ देखें, फिर नाचता हुआ देखें। यह सबसे बड़ी चीज आपको बता रहा हूं, कैसे बड़ी आप झूम से नाच रहे हैं। मुझे मेरा मनचाहा घर मिल गया, मुझे मेरा मनचाहा घर मिल गया, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप धन्यवाद में खोते हुए, धन्यवाद में खोते हुए नाच रहे हैं अपने घर में। उस नाच की खुशी को आपने फील करना है बैठे बैठे। याहू मैं नाच रहा हूं, या और यहां पे भी हाथ हिल रहे हैं इतनी गहराई से, चाहे कमरा बंद करके करें, तो कि आप नाचना आपको कल्पना में है, लेकिन बॉडी यहां भी चाहे हिलती रहे तो अच्छा ही है, क्योंकि उतनी गहराई से आपका अवचेतन मन उसे फील करेगा। और जिस चीज को अवचेतन मन फील करेगा वो जीवन में आ जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो हो गया निश्चित। तो जो भी आपकी कल्पना हो, चाहे कोई नौकरी प्राप्त करनी, चाहे कुछ और, चाहे तंदुरुस्ती, कोई तंदुरुस्ती प्राप्त करनी चाहता है तो नाचे। पहले प्रसाद कर ले कि मैं इतना प्रसाद बांटूंगा, ये सेवा करूंगा, मैं तंदुरुस्त हो जाऊं, मेरी बीमारी दूर हो जाए। और उसके बाद इस कल्पना को करना कितना टाइम है? जब तक गोल पूरा ना हो जाए। कितना टाइम लगता है? कोई एक दिन में भी कर लेता है, डूबने की बात है। कितना गहराई तक कोई डूब पाता है? एक ही बार में भी हो सकता है, किसी का हफ्ता, किसी का 10 दिन, किसी के 21 दिन भी लग सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो डूब ही नहीं पाते किसी चीज में, ऊपर ही ऊपर सतह पे ही रहते हैं, अंदर जा ही नहीं पाते, और भी ज्यादा टाइम लग सकता है, महीना 1.5 महीना। लेकिन कंटिन्यूस तब तक कल्पना करते रहें जब तक पूरा ना हो जाए गोल, और करते करते वो हो जाता है। वो प्रकृति का काम है। तो आपने ये देखना, यदि चाहते हैं आरोग्यता मेरी समस्या ठीक हो गई, तो हर टाइम शांत होकर बैठ जाएं आराम से और देखें कि मैं नाच रहा हूं, प्रभु मेरी ये बीमारी ठीक हो। बीमारी का भी नाम ना ले, प्रभु मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया। मेरा पेट था पहले, इसमें कुछ था गड़बड़ी, अब पेट बिल्कुल ठीक हो गया, और आप खुशी से नाच रहे हैं। नाच की खुशी को बार बार फील करें, बार बार फील करें, बार बार गहराई से फील करें। जो फील करेंगे वो जीवन में उतर जाएगा और निश्चित गारंटेड होगा। वीडियो को हो सके जितना शेयर कर दिया करें दूसरों तक। धन्यवाद, नमस्कार।